दोस्तों नमस्कार। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा पे हम मौजूद है और ये अब हॉट सीट बन चुकी है। हॉट सीट इसलिए बन चुकी है क्योंकि यहाँ से जो रितेश सिंह है वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उनके पिताजी 6 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। तो जनता से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि टिकट यहाँ पर सभा से अनिल सिंह गोप को दे दिया गया है, अरविंद सिंह गोप को दे दिया गया है। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से दावेदारी मानी जा रही थी रितेश सिंह की, लेकिन टिकट कट गया, तो क्या लग रहा है सीट निकाल पाएंगे निर्दलीय जैसे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। टिकट मिलता है या ना मिलता, टिकट की कोई बात नहीं है। उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है और जनता उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें भारी से भारी बहुमत मिलकर और दरियाबाद विधानसभा से विजयी बनाकर पुनः उन्हें भेजेंगे। तो बात की जाए योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की, क्या लग रहा है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे इस बार? नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पिछली बार 47 पाए थे, अब की बार हमको लग रहा है उससे भी कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, लेकिन दरियाबाद विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से रिंकू भैया विधायक बनेंगे। अच्छा, क्यों वोट दे रहे हो? रितेश सिंह को पार्टी नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि जीत पाएंगे। वोट देने का क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है कि जीत पाएंगे वो, और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से सपा से भी अरविंद सिंह गोप मैदान में है और इधर रितेश सिंह, तो पलटा किसका भारी दिखाई दे रहा है? टक्कर भाजपा से लग रही है, सपा से लग रही है? जो मेन टक्कर लग रही है वो भाजपा से ही लग रही है। जो सतीश शर्मा कैंडिडेट है उनसे ही है। क्योंकि जो है इधर बाहरी और घर वाला भी हो जा रहा है, क्योंकि जो राजा हैं वो बहुत पुराने हैं, 6 बार विधायक रहे हैं और बहुत काम किया है। मतलब एक विधायक लेवल के अलावा भी एक पारिवारिक लेवल से भी लोगों के लिए काम किया है, तो जनता उनका परिवार है। तो इस वजह से जनता भी अब अपना परिवार वाला जो है अदा कर रही है। तो इस बार क्लियर टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। क्या इस बात को लेकर जो जमीन की जनता है, क्या उनमें गुस्सा है इस बात को लेकर? जनता में भी गुस्सा है, सपा के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है जो उनको टिकट नहीं दिया है और बाहर वालों को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। तो इस वजह से जनता तो काफ़ी नाराज़ है। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ का चुनाव किस मुद्दों पे होने वाला है अब की बार? यहाँ पर मेन मुद्दा तो यहाँ पर जैसे अब राजा नहीं रहे, इस सदमे की वजह से राजा का निधन हो गया, तो इस वजह से जनता नाराज है। तो अभी मेन मोटो है जनता का कि उनको श्रद्धांजलि देना है उनके, क्योंकि उन्होंने बहुत काम ऐसा किया है जिससे जो है बहुत मदद मिली है जनता को। तो इस वजह से एक श्रद्धांजलि, एक सम्मान, एक सहानुभूति में भी ज़्यादातर वोट राजा को जा रहा है। अच्छा, पौने 5 साल हो गए। अगर बात करें अखिलेश सरकार और योगी सरकार की, क्या वाकई पौने 5 साल में बदलाव दिखाई दे रहा है? पहले हालात क्या थे, क्या अब हालात सुधरे हैं या जैसे कि तैसे ही हैं? देखिए, स्टेट लेवल की बात करें तो बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। एज अ सीएम योगी जी ने बहुत काम किया है। तो जो पॉलिसीज़ हैं, स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, सेंटर की पॉलिसीज़ हैं, ओवरऑल बीजेपी ने अच्छा काम किया है। रितेश सिंह जो सपा से उम्मीदवार है, उनका खेल बिगाड़ रहे हैं यहाँ पे? उनका नहीं बिगाड़ रहे। मैं तो ये कहूँगा कि जो सपा के उम्मीदवार हैं वो थोड़ा बहुत उनका जो है वोटर ले जाएंगे, अदरवाइज़ तो क्योंकि मेन पार्टी वो खुद पार्टी है वहाँ, यहाँ पे दरियाबाद विधानसभा में वो खुद एक पार्टी है, तो उन्हें सिंबल की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद एक सिंबल है। चाचा, क्या नाम है हमारा? हाँ, बकरीदी। तो क्या माहौल लग रहा है अब की बार? पलटा किसका भारी दिखाई दे रहा है? भैया अब हम कहा बताइए, वही आ रहा है, मोदी का मामला चल रहा है किसका। हाँ, और धीरे धीरे सभी चल रहे हैं, कोई सफा चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, सब ऐसा कह रहे हैं। जैसे 10 आदमी झुक जाए उसी है। आप किधर झुक रहे हैं? हाँ? हाँ। हमारे जैसे मालिक झुके जैसे महूद। इनका डर से बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, हमारा यहाँ घर है, डर नहीं है। हाँ, ये हमारे मालिक हैं। तो रितेश सिंह की बात की जाए, क्या छवि के नाम पर वोट मिलेगा यहाँ पे? मिले जरूर से, मिली नहीं कहा मिले है। क्या लग रहा है, वोट मिलेगा रितेश सिंह को यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा। मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे पीछे। हाँ, कोई सवाल हमको, कोई फायदा हमको नहीं मिला। फायदा ही मिला खाली बस। फायदा क्या मिला कि पेंशन आ रही है बराबर, अखिलेश की देन है। मोदी ने हमारे पे कुछ नहीं किया। तो वोट फिर रितेश सिंह को देंगे या अखिलेश के उम्मीदवार को देंगे, क्योंकि वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं? मैं दूंगा राजा साहब को। हाँ, और कोई सवाल नहीं बीचा में। अखिलेश को क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, मैं वोट उनको नहीं दूंगा। हाँ। क्यों नहीं देंगे? आप तो कह रहे फायदा मिला है उन्हें। फायदा मिला उससे बात अलग है, उनकी सरकार थी, उन्होंने फायदा दे दिया। सरकार खत्म, फायदा खत्म। हाँ, मैं दूंगा तो दूंगा राजा को। वोट देने का क्या कारण है, क्यों वोट दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ, जहाँ हमारे मालिक देंगे तो हम देंगे। हाँ, तो फिर तो आप मालिक से डर के बात कर रहे हो। डर के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पंडित जी खड़े हैं, बगल में रहते हैं हमारे। हाँ, समर्थन कर रहा हूँ, मैं देंगे तो राजू दूंगा भाई, कोई चांस क्या नहीं। लग रहा है जी, किसको देंगे? आपने तो मूंछों पे भी ताव दिया हुआ है, तो क्या लग रहा है, माहौल किसका है? माहौल हमारे यहाँ राजा साहब का माहौल है, क्योंकि उनकी यहाँ पटीदारी है,
36 गांव में पटीदारी हो, 32 वर्ष विधायक रहे हैं। उन्होंने परिवारवाद और जन समूह का पूरा काम किया, विकास का काम किया। इस बार उनको टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने, इसलिए उनकी मिट्टी भी हो गई। इसलिए जनता बहुत आक्रोश में, बाहर और भीतर का नारा है, हमारा परिवार हमारा विधानसभा राजा साहब के साथ है। और बहुत मतों से निर्दलीय प्रत्याशी, सन 1984 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी, तो 1985 में उन्होंने निर्दलीय विधायक जीत के और उसके बाद में बम्पर जीत जमानत जब्त की थी। वही हाल इस बार भी होगा। लेकिन जिस तरीके से अब की बार अखिलेश यादव कह रहे भाई साइकिल की लहर चल रही तगड़ी, साइकिल के आगे कोई नहीं टिक रहा, वो तो समय बताएगा कि उनकी साइकिल कहाँ जाएगी। साइकिल वाइकिल का कोई वर्चस्व यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ बाहर और भीतर अपने दरियाबाद विधानसभा में राजा साहब का नाम है, राजा साहब के लिए सब वोट करेंगे। क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? क्योंकि वो परिवार से जुड़े हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे जन्मभूमि के हैं, हमारे दरियाबाद विधानसभा के हैं। वो सबके दुख मुसीबत में सबके यहाँ आते जाते थे और सबको परिवार के नाते सबको जोड़ के रखे थे। यहाँ कोई पार्टी बेस नहीं है, यहाँ राजा के लिए सब लोग, जनता हमारे साथ है। तो क्या लगता है अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इनको टिकट ना देकर? बहुत बड़ी गलती किया अखिलेश यादव ने। 6 बार वो विधायक रहे, उनका टिकट अंतिम समय ने उन्हें अपने बेटे के लिए टिकट मांगा और उनकी पार्टी में राजा साहब ने जो मदद किया था वो उनको पता है कि राजा साहब किस तरह से उनकी मदद करते थे। उनका ये व्यक्तिगत विधानसभा है, वो विधानसभा से अपने जीत हासिल करके फिर जो इच्छा होगी वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव समीकरण लगाए हुए कि भाई मुस्लिम हमारे साथ, यादव हमारे साथ, ऐसे में सवाल ये बनता है कि सीट कैसे निकाल पाएंगे, निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो तो 27 तारीख को बताएगा। जो उनके पास है, रानी साहब आज आ रही हैं हमारे गांव में, रानी साहब घर घर जा रही हैं और सबसे वोट मांग रही हैं, श्रद्धांजलि के लिए विनती कर रही हैं। उसका जवाब 27 को मिल जाएगा। 10 मार्च को जब बक्सा खुलेगा तो दरियाबाद विधानसभा की स्थिति क्लियर होगी क्या है। तो क्या लग रहा है वोट की चोट से अखिलेश यादव को जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे जवाब, 100% देंगे जवाब। हाँ। अच्छा, अगर अखिलेश और योगी की बात करें तो क्या अंतर दिखाई दिया इन 5 सालों में आप लोगों को? अंतर देखिए, यहाँ जो भी काम हुआ है, सरकार ऊपर से तो जो काम किया सब किया। हमारे विधानसभा में जो भी विधायक रहे हों, हमारे पूरे डलई ब्लॉक में कोई भी काम हमारे जनप्रतिनिधि ने कोई नहीं किया। जैसे कि रोड का काम माननीय केशव प्रसाद जी ने कहा था गड्ढा मुक्त होगा, यहाँ पे कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। आप चाहे तो देख लीजिए, मैं आपको रोड का नाम गिनाता हूँ। चाहे खुटौली चौराहा से वस्तौली चले जाइए, बड़े बड़े गड्ढा हैं। चाहे बारिन बाग से रानी मऊ से बेलखरा चले जाइए, बगल में सेमरी गांव पड़ता है, वह पुलिया 5 साल कट गई है, उस पर मिट्टी भी नहीं पड़ी है। आदमी एम्बुलेंस और आने जाने का सुलभ कोई रास्ता नहीं है 5 साल। हमारे राजा साहब थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी के साथ सारी रोड पे सारा गांव का विकास, वो हर आदमी से मिलते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर आदमी उनके यहाँ जाता था, हर आदमी को पूरा सम्मान मिलता था, उनके बराबर बैठता, वो किसी को अपना और पराया नहीं मानते थे। लेकिन सपा का पलटा भारी बताया जा रहा है कि भाई सपा का पलटा यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। हमारे समझ से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो यहाँ जनता है सबसे आप पूछ लीजिए, जो जनता है यहाँ सबसे आप पूछ लीजिए, सब राजू भैया के साथ हैं। उनको अंतिम श्रद्धांजलि देके उनको, उनके बेटे रितेश कुमार रिंकू भैया को विजयी बनाएंगे। क्या लग रहा है आप किसके साथ हो? बड़े चुपचाप खड़े हो, किस सोच में हो? हम तो यार राजा के साथ हैं। हाँ। तो जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे क्यों नहीं। हाँ, कैसे जीतेंगे? इनके पास जनता यहाँ पर बाहरी में जनता भी लगी है, उनके मकान पे भी जाते हैं। हाँ, उनसे मुलाकात भी करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं भाई जनता तो मेरे साथ में है सारी की सारी। वो तो कोई चुकता नहीं अपने कहने में। हाँ, अपनी बात से कोई नीचा भी नहीं लाता है, अपनी को तारीफ दुनिया भी करती है। हाँ। क्या लग रहा है ताऊ जी, मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हॉट सीट बन चुकी है? हम लोग राजा साहब के साथ जब सबसे पहला इलेक्शन लड़ा है निर्दलीय, उनका शेर था, तब से हम लोग उनके साथ हैं और आज भी हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। हम लोग वोट राजा साहब नहीं, उनके लड़के हैं तो उनको वोट देंगे। साथ रहने का क्या कारण है? साथ क्या मतलब, ये हमारी पड़ते हमारे, हम लोग उनका आने जाना उठना बैठना एक साथ संबंध है, हम लोगों के घरेलू संबंध है किसी से। हाँ, हम लोग राजा साहब के जाते थे बिना हिचक के, ऊपर नीचे आना जाना कोई दिक्कत जरा भी नहीं हुई।
और लेकिन अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, भाई भीड़ हमारे साथ है, 400 सीट आएगी, सीट तो किसी की नहीं आ रही, 400 सपा की आ रही है। मैं इस समय तो हर दावेदार, हर आदमी जो जिस पार्टी सब दावेदार हैं कि हम 400 सीट निकाल रही, तो 400 के बाद कितनी सीट बचती है तो दूसरे पाएंगे क्या? जितने पार्टियां हैं सब उसी में मतलब सिमट जाएंगी? ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, सबकी दावेदारी गलत है। तो चुनाव अगर यहाँ की बात करें, किस मुद्दे पे चुनाव दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ से रितेश भैया जीतेंगे एक चीज, और वो अगर जगह मिली तो वो पार्टी भाजपा में जाएंगे भी। ये इस वादे पे जनता जो है उनको वोट विशेष तौर से दे रही है, ये सोचेंगे। अच्छा, अगर जीतते हैं तो भाजपा में जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। और क्या, मतलब जब सपा ने दिया नहीं है, कांग्रेस में गुंजाइश नहीं, वो जा ही रही है, तो लामोहला भाजपा में जाएंगे और कहाँ तो जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या साइकिल का खेल बिगाड़ रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से? बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं, करीब करीब बिल्कुल बिगाड़, इसमें दो राय नहीं है। तो आप कह रहे हैं भाजपा में जाएंगे, तो क्या योगी जी का काम अच्छा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा। मतलब केंद्र सरकार से लेकर के और यहाँ तक सरकार जो योगी की अच्छी ही है। कि अब यहाँ नीचे वाले गड़बड़ कर जाए, इसको क्या, इसको कौन देखता है? भाई कोटेदार गल्ला आया, कोटेदार यहाँ 1 किलो काट रहा है, तो ये नीचे वालों की जिम्मेदारी है, ना कि किसी विधायक कितने गाँव देखेगा, क्या देखेगा? हाँ भाई, इस बात है, कोई बुरी सरकार नहीं है, अच्छी। अखिलेश में योगी में क्या अंतर दिखाई दिया? अखिलेश के टाइम में जो था, मैंने देखा है, शिक्षा मित्रों का वेतन 40,000 मिलता था, उसको सब गड़बड़ हो गया। इधर अगर ये चाहते शिक्षा मित्रों का भी अपॉइंटमेंट कर देते, परमानेंट हो जाते आज, तो आज किसी को करने की जरूरत क्या थी? अब ये कुकुरे वादा करते कि हम शिक्षा मित्रों को अपॉइंटमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन करता है, क्या करता है, कितना पैसा कौन देता है? जितने वादे हैं क्या ये सही हैं? अगर देखा जाए तो क्या मिलता पता नहीं। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के मुद्दे क्या है, क्या क्या परेशानी है लोगों मुद्दे को? बहुत हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, परेशानी तो है, लेकिन इसकी तरफ कोई गौर नहीं किया आज तक। हाँ, जो लोग आते जाते हैं, अब गांव में तमाम है, किसी का कार्ड नहीं बना, किसी पार्टी बेस पे जो प्रधान हुआ वो अपनी अपनी करता है, तमाम पैसा हमारे गांव में निकल गया, तमाम क्या हुआ, किसी कहने वाली बात नहीं है। भाई कौन, एक आदमी कौन खिलाफत ले सकता है? जब प्रत्याशी ने कुछ करते हैं तो हम लोग तो हम भी गम खाएंगे, और क्या। तो आप योगी से नाराज हो या खुश हो? नहीं, हम योगी से भी खुश हैं, मोदी से भी खुश हैं, और हम सबसे पहले रिंकू भैया से भी खुश हैं, इसलिए कि ये खड़े हैं, और ये अगर सरकार हुई तो चली जाएगी। हाँ, तो क्या लग रहा है जीत पाएंगे, क्योंकि कह रहे भाई समीकरण बड़े खराब हैं? उम्मीद तो है। हाँ, उम्मीद तो है वो। हाँ, बिल्कुल उम्मीद, तो दो राय नहीं है कि उम्मीद नहीं है। कितनी उम्मीद है? उम्मीद कम से कम हमका 70 से 80% तो ही है। हाँ, तो क्या सोच के बटन दबाने जा रहे हैं इस बार? इस बार अगर वो होंगे तो जैसे राजा साहब हम लोगों के साथ करते थे, उम्मीद यही है कि वो भी हम लोगों के साथ वैसे निभाएंगे। हाँ, हर बुरे दिन पे। अच्छा, अगर छवि की बात की जाए, एक तरफ रितेश सिंह है, दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी है, तो दोनों की छवि में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? भैया हमारा कोई संबंध सपा वालों से है नहीं, सीधी सी बात है, कोई संबंध नहीं है बस। लेकिन जानते तो होंगे, क्षेत्र में सब जानते हैं। जब राजा साहब थे तो हम लोग जानते थे, अब सपा से वो नए सब प्रत्याशी आए, कोई ना मिलना जुलना, वो ठेकेदारों से मिलते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार अपना कुछ करते हो। क्या अंतर है? अंतर ये है ना, मतलब कि योगी की सरकार में कोई फायदा हमको नहीं मिला, मतलब कि प्रधान हुए या मुख्यमंत्री हुए। नहीं, हम पूछ रहे हैं जो सपा के प्रत्याशी है यहाँ से रितेश सिंह है, दोनों की छवि में क्या अंतर है? नहीं, रिंकू सिंह को जिताएंगे अब की हम। हाँ, कोई उसको रोक नहीं पाया, कोई भी ताकत लगा दे अपना। मैं उसको, क्या नाम है जी? श्री किसको जिताएंगे? हमारे राजा साहब हमारे हमेशा शुरू से निर्दलीय खड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। दरियाबाद विधानसभा से 100% में राजा साहब को जिताएंगे। अखिलेश यादव के साथ क्यों आत्मा नहीं? शांति के लिए। अखिलेश यादव के साथ नहीं, ना 100% नहीं, क्यों? 100% पर दरियाबाद विधानसभा से राजा साहब को आत्मा शांति के लिए जिताएंगे हम।